दादी को बता दूंगा, उनके लिए मैंने बहू ढूंढ ली है। भाई मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी सो के उठे हैं हम लोग, ऑर्डर कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड देखा जाए तो हमें सुबह जाना था, बट हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि आज रेसलमेनिया आनी थी तो मैंने वो देखी बैठ के, जिसकी वजह से मैंने लेट किया। बट कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सेंटोसा आइलैंड। फिर चल के देखते हैं कि सेंटोसा आइलैंड क्या बोलता है। अच्छा जी, जो लोग पहली दफ़ा सिंगापुर जा रहे हैं या अभी तक नहीं गए उनको मैं बता चलूँ कि सिंगापुर में वैसे तो बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, मगर जो मेन 2 अट्रैक्शंस हैं वो है सेंटोसा आइलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो। दोनों जगह का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि आपने सुबह जल्द से जल्द अपना होटल छोड़ देना है और वहाँ पे एज़ सून एज़ पॉसिबल पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आपका पास मिलता है आपको पूरे दिन का, आप टिकट ख़रीदते हैं जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको करनी होती हैं। तो आप सब अवेल करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे वर्थ इट है, तो आप सब अगर अवेल करना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप पहुँचेंगे उतना फ़ायदा है। वैसे अगर आप देखें पुलानी के साथ ट्रैवल करते हैं तो पुलानी वाले आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं, इवन कि टाइमिंग तक भी आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप इस टाइम तक यहाँ पहुँच जाएँ। और टिकट्स तो खैर आपके सारे पहले ही जो है बुक हुए हुए होते हैं वहाँ के, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बस आपको वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना होता है। तो मेरी सजेशन यही है कि यार जितना जल्दी आप वहाँ पे सुबह पहुँच सकते हैं आप पहुँचें, क्योंकि हमने लेट कर दिया था। हालांकि हमें भी कहा था पुरानी ट्रैवल्स ने कि भाई जल्दी पहुँचो, मगर हम तो आपको पता है नवाब हैं, तो अपनी मर्ज़ी से उठते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप ज़रा ब्लॉग में चेक कीजिए। अच्छा भाई, जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, और ओह माय गॉड, आप लोग जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं ये है यूनिवर्सल स्टूडियो। बहुत सुना था इसके बारे में और अब देख भी लिया, पर आज हम यहाँ जा नहीं रहे, कल जाएंगे यहाँ। क्यों नहीं जा रहे भैया? ऐसे नहीं है तुम्हारे में, कार ले लो। नहीं ले लो, नहीं ले लो, आज हमारा मूड नहीं है। बातें करो। अच्छा, यूनिवर्सल स्टूडियो और सेंटोसा आइलैंड दोनों एक ही जगह पे, मगर आप दोनों जगह एक दिन में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं दोनों जगह पे अलग अलग। तो आप मेरी सजेशन ये है कि आप पहले दिन सेंटोसा जाएं, आप ज़रा वहाँ का कुछ हिसाब किताब समझिए कि वहाँ पे किस तरह से जो है ना आपने ट्रैवल करना है, जिस तरह से आपने सारी चीज़ें जो है ना वो अवेल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जाएँ यूनिवर्सल स्टूडियो। इसी वजह से हम लोग सिर्फ सेंटोसा घूमे पहले दिन और सेकंड डे यूनिवर्सल स्टूडियो। उसका व्लॉग बाद में आएगा, तो अभी आप फ़िलहाल ये चेक करें। अच्छा भाई, हम लोग जा रहे हैं अभी मैडम रिसॉर्ट। कैसे जाएंगे भाई? भाई किसी ने हमें बताया कि ट्रेन में, ओ आ गई ट्रेन, आ गई ट्रेन, आ गई ट्रेन, आ गई। तो ट्रेन में हमें बैठ के मैडम रिसॉर्ट जाना है, तो लेट्स सी के जब हम लोग जा रहे हैं अभी मैडम रिसॉर्ट से सबसे पहले। ओके, जैकी चैन मेरा वेट कर रहा है अंदर, और शाहरुख खान मेरा। दादी को बता दूंगा, उनके लिए मैंने बहू ढूंढ ली है, ठीक है ना। मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ, मेरे बड़े भाई। कुछ सवाल है मेरे जो क़यामत के रोज़ पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो। भाई मैडम रिसॉर्ट तो अच्छे एक्सपीरियंस था पहली दफ़ा मेरा और असद का। और जा रहे हैं ज़रा केबल कार की तरफ। देखती है केबल कार क्या बोलती है।
अच्छा भाई, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ट्रिक आई म्यूज़ियम में। ये चीज़ें देखने में तो ऐसे ही आपको नॉर्मल लगेंगी, मगर जब आप अपने ब्लॉग में भी देखेंगे ना, फिर आपको असल समझ में आएगा। ये बिल्कुल अलग बोल रही हूँ, ठीक है ना? अलग बोलेंगे। ब्लॉग का वेट। तो भाई आज जो हमने एक्टिविटीज़ करी वो थी एक चेयर लिफ्ट, दूसरा हम लोग गए ट्रिक आई म्यूज़ियम और तीसरा हम लोग गए मैडम टसॉट। अभी एक एक्टिविटी हमें और करने जानी है, तो उसका वेट कर रहे हैं, जो कि है एक लेज़र लाइट शो। तो वहाँ मिलते हैं फिर आप लोगों से।